हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं आरएन न्यूज़ रिपोर्टर निभा चैनल से 20 साल की लड़की गई थी पटना के हॉस्पिटल में कान का इलाज कराने, डॉक्टरों ने कटवा दिया हाथ। आरएन न्यूज़ भाई, कान का इलाज कराने गई थी, हाथ कैसे काट दिया भाई? कैसे झोला छाप डॉक्टर थे, कहाँ गई थी? चलो ये न्यूज़ देखते हैं और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पता करते हैं भाई कौन सा ऐसा महान डॉक्टर पैदा हुआ है जो कान का इलाज करने पे हाथ काट देता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रेखा 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 चुनौतियां हैं, अभी सामना करना है आपको। रेखा देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके साथ जो हुआ है ना, अगर आप बताइएगा। रेखा 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 देखिए, ये मत, रेखा सामना करना है, बहुत चुनौती आने वाली है। रेखा घबराइए नहीं, जब तक बात नहीं कीजिएगा तब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। रेखा, पता है मैं भी नहीं बोल पा रही हूँ आपको देख करके। यहाँ पे सबका ये बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की गलती ये है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की गलती, और आपको लड़ना होगा रेखा, क्योंकि ये जो आपके साथ हुआ है वो दबना नहीं चाहिए। अभी मेरा हालत देखिए, हम भी एक लड़की हैं, आपके साथ क्या हुआ है हम फील कर सकते हैं। क्या हुआ है, कैसे हुआ, हम जानने के लिए आए हैं आपसे, हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। रेखा, हर कैसे बोलेंगी वो? कुछ नहीं हुआ है, बहुत चुनौतियां हैं, अभी सामना करना है आपको। रेखा बात कीजिए, रेखा पानी दीजिए इनको। सरा हुआ हाथ लेकर के कैसे हम लोग घूमे हैं ना, वो हम जानते हैं। कोई डॉक्टर सरा हुआ हाथ लेकर के घूमने के लिए तैयार नहीं था, इतना हाथ स्मेल कर रहा था ना, वो हम जानते हैं। अकेले हम थे उस टाइम, और कोई नहीं, कोई डॉक्टर। ये देखिए, पुर्जा है महावीर आरोग्य संस्थान। ये ऐसा संस्थान है जहाँ पर लोग पैसा देते हैं, ट्रस्ट के नाम पे ये लोग पैसा लेते हैं। और बिहार की बेटी के साथ देखिए क्या किया गया है। बिहार का इंजेक्शन दिया गया जिसके कारण इस लड़की का हाथ काटना पड़ गया है। मतलब कितना खराब यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था है कि हम डरेंगे हॉस्पिटल जाने से, हम डरेंगे उस डॉक्टर उस नर्स से इंजेक्शन लगवाने में कि कहीं मेरा भी हाथ ना काटना पड़ जाए। ये है बिहार की बेटी। हम रेखा बात कीजिए, क्या हुआ था और किस चीज का इंजेक्शन आपको लगा कि आपका हाथ काटना पड़ गया? कभी आपको उम्मीद था कि हमारे साथ ऐसा होगा? बात कीजिए रेखा। तो हजारों लड़की है बेहोश हो जाती है, ये आवाज उठाना पड़ेगा। ये जो महावीर आरोग्य संस्थान है इसको बंद करवाना पड़ेगा कि कोई दूसरी लड़की के साथ ऐसा ना हो, कहीं ये हमारे साथ ऐसा ना हो। हमें मुआवजा चाहिए, हमारा हाथ तो वापस। ऐसा कोई बिहार या फिर कोई दुनिया का ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो इनको इनका हाथ दिलवा सके। ये देखिए, ये पुर्जा है महावीर आरोग्य संस्थान। ये बात नहीं कर पा रही हैं रेखा। हम रेखा की बहन से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? रोशनी कुमार। रोशनी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट। क्या हुआ था आपकी बहन के साथ? कान का ऑपरेशन करवाने के लिए उसको गांव से बुलाए थे हम कि पटना में अच्छा डॉक्टर है, आओ अच्छे से कान का ऑपरेशन करवा देंगे। हाँ। ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं था कान का, 1 महीने में ही ठीक हो जाती। कान में क्या हो गया था? कान से बस पानी आता था और कम सुनाई देता था। अच्छा, पानी आता था, तो उसका ऑपरेशन करवाने आप किस हॉस्पिटल में पहले गई थी? महावीर आरोग्य संस्थान में गए। इसी में आप गई थी? हाँ, इसी में गए थे हम। यहाँ के डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, कान मतलब कान का इलाज के लिए वो बोले पूरे बॉडी में इन्फेक्शन कैसे फैल जाएगा? क्योंकि वो बोले यहाँ पे ना हड्डी जो है ना, वो सड़ना शुरू हो गया है यहाँ का। हाँ। उसमें इन्फेक्शन कोई किसी कारण से हो गया है। हाँ, और ये क्या किए वो लोग? ये पता नहीं, हम लोग को खुद इतना जल्दी हुआ ना, कुछ समझ में नहीं आया। अब रात में इंजेक्शन दी है नर्स। 9 कितने तारीख को? 11 तारीख को। 11 तारीख को। आप गई कब थी?
हम 10 तारीख को गए थे। और 11 तारीख को इंजेक्शन भी दे दी। और उसके बाद किस चीज का इंजेक्शन था? दर्द का इंजेक्शन था वो। कान का? हाँ, कान का। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद हम डॉक्टर को भी, रात वाले डॉक्टर को बोले कि हाथ पूरा ग्रीन हो रहा है, चल करके देख लीजिए, हाथ तो हरा नहीं होना चाहिए। हाँ। भाई इंजेक्शन कहाँ पे इंजेक्शन लगा था? बाह में लगा था, यहाँ बाह में इंजेक्शन। इस हाथ में? हाँ, बाह में। मतलब इस हाथ में या इस हाथ में? इसमें, यहाँ हाँ। पे? और वो भी यहाँ पे बांध करके वो लोग दिया था, जो अच्छा। बांध करके देता है ना। अच्छा। और इसको खोली भी नहीं वो नर्स, जब इंजेक्शन दे दी है तब ये बांधा हुआ खोली है। अच्छा। और वो भी गार्जियन के गैर मौजूदगी में। उस समय मेरी बड़ी वाली दीदी थी, उनको बोला गया कि जाओ नीचे से नेडिल लेकर आओ, क्योंकि नेडिल में इंजेक्शन देंगे। हाँ। जब दीदी ऊपर आती है तो ये दर्द में छटपट करती है। मतलब बहुत पेन होता है उस इंजेक्शन से? बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अब वो लोग का हम लोग और भी डॉक्टर से ये पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, तो डॉक्टर बोला कि ये गलत इंजेक्शन दिया गया है। अगर वो लोग सच्चाई बता देता ना 3 घंटा के अंदर अंदर, तो हाथ बचा सकते थे। वो लोग सच्चाई को छुपाया, टाइम बीतते मतलब वो जानबूझकर वो लोग की है या फिर उन लोग से अनजाने में हुआ है, मुझे ये बताइए। जानबूझकर किया गया, क्योंकि नाइट वाले जो डॉक्टर थे ना, हाँ। उनको बोले कि सर चल करके देख लीजिए हाथ क्यों हरा हो रहा है, तो उन्होंने दर्द कम करने का दवा दे दिया। लेकिन एक बार भी अपना वो नींद छोड़कर नहीं आया। अगर वो नींद छोड़ देते ना, तभी मेरी बहन का हाथ बच जाता। तो इतना जल्दी कैसे इलाज होने लगा, ये बताइए मुझे। फिर 10 तारीख को आप गई, 11 तारीख को इनको तुरंत इंजेक्शन भी लगा दिया गया। ऑपरेशन हो गया था 11 तारीख को सुबह में। इतना जल्दी कैसे हो गया? सुबह में ऑपरेशन हुआ और रात में दर्द का सुई दे दिया कि कान का ऑपरेशन हुआ है तो दर्द ना हो। और वो इंजेक्शन देना था। कान का ऑपरेशन हुआ है? हाँ, हो गया कान का ऑपरेशन। कान का ऑपरेशन होने के बाद ही इंजेक्शन दिया है। और 11 तारीख को इंजेक्शन लगने के बाद कब असर दिखने लगा? 1 घंटे में ही। 1 घंटे में ही? वो तो 10 मिनट में ही दर्द तो उसी समय होना शुरू हो गया था जिस समय इंजेक्शन दी थी। और हाथ पूरा ग्रीन होना 1 घंटा में शुरू हो गया। सुबह फिर रेड, मेरे पास फोटो है, आप देख सकती हैं, ऐसा होना शुरू हो गया। ऐसा हो गया। अच्छा, तुरंत 10 मिनट में? ये 10 मिनट में दर्द हुआ। एक घंटे का फोटो है ये 1 घंटा में ऐसा हाथ हो गया। और फिर क्या हुआ आगे? उसके बाद हॉस्पिटल के डायरेक्टर को सुबह जाकर बोले कि सर चल करके देखिए, आपका स्टाफ पता नहीं क्या कर रहा है, नहीं ठीक हो रहा है। हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी जान गया था कि इसका हाथ खराब हो गया है, तो आप वो बता देते ना, वो भी नहीं बताए। पूरा दिन हम लोग को दौड़ाया। मतलब आप इस महावीर आरोग्य संस्थान में भटकते रह गई, अपनी गलती कोई नहीं बताया कि हम गलत इंजेक्शन इनके हाथ में दे दिए हैं? कोई नहीं बताया। पूरा दिन हम लोग को बाहर बैठा दिया गया, दवा के लिए गोला रोड भेज दिया गया, फिर वो इनको ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। पूरा दिन इंजेक्शन हाथ में घोपा, पता नहीं कौन कौन सा इंजेक्शन लगाया। पूरा दिन हम लोग इस हाथ में। अच्छा। पूरा दिन लगाया। उसके बाद शाम में वो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल भेज दिया। 11 तारीख को? 12 तारीख को। अच्छा। हाँ, 12 तारीख को IGIMS भेज दिया गया कि जाओ वहाँ पे फ़ोन कर दिया, डॉक्टर वहाँ पे खड़ा है तुम लोग के लिए। वहाँ जाने के बाद पता चला कि ऐसा कोई कॉल नहीं आया है, ऐसा कोई पैरवी नहीं आया है। वो गर्मी ना कहिए, इसको हम पकड़ कर उस गर्मी में हम घूम रहे थे, दर्द से छटपट कर रही थी ये लड़की। रोड पे आया डॉक्टर देखने के लिए, IGMS का, रोड ही पर देख करके बताया कि हाथ काटना होगा। उस समय क्या बीता हम लोग पे, जो हम लोग जानते हैं कि ये करवाने तो हम नहीं गए थे ना, ये करवाने तो हम नहीं गए थे। उसके बाद आरोही हॉस्पिटल गए। आरोही में मदांता का एड्रेस बोला कि मदांता जाओ, वो पारस के ही जैसा है, वो भी ठीक हो जाएगा। नहीं जो ये नहीं, इनको बाहर भेज देते थोड़ा सा मदांता में रात के 2 बजे नस का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर लोग, मदांता के भी डॉक्टर आस में थे कि ठीक हो जाएगा। नस का ऑपरेशन किए, फिर सर्जरी किए। रात भर मदांता के डॉक्टर जगे हुए थे। फिर सर्जरी हुआ, 6 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। 8वें दिन गए ड्रेसिंग के लिए, वहाँ के भी डॉक्टर बोले काटना पड़ेगा। उस समय जो बीता ना, आँख में आंसू छुपा कर हम कैसे घर आए ना, वो हम जानते हैं। इसको फिर घर पे रखे, फिर उन लोग के पास गए, उन लोग को बोले हम कि सर अब हम क्या करें सर, अब आप लोग बताइए। लाचार आँख में आंसू था, वो लोग आँख का आंसू तक नहीं देखा हम लोग का। सीधा हम बोले कि अब हम IGI पर ये दिल्ली जाएंगे, हम एम्स में दिखाएंगे। वो लोग टिकट करा दिया, कुछ पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, गरीब आदमी समझ कर। कितना किया? 10,000 कुणाल सर ट्रांसफ़र करवाए थे और टिकट करवाए थे। जो ये है वो डायरेक्टर है महावीर। हाँ,
उन्होंने एक हाथ के करवाया। 10,000 दिए उसके बाद उन्होंने। हम लोग दिल्ली गए, अकेले हम गए थे उस दिल्ली। हाथ का हम और मोल ये और मेरा 10,000 छोटा रुपए वाला है। भाई। अनजान शहर में कैसे वहाँ का भी लोग कैसे कैसे था, कैसे कैसे हैंडल किए ना, वो हम जानते हैं। IGMS में भी रात भर लाइन में लगे, तब जाकर के शाम में देखा, 24 घंटा बाद वहाँ देखा IGMS में। देखते ही बोला कि हाथ काटना होगा। फिर भी हम हार नहीं माने। फिर हम गंगाराम हॉस्पिटल गए, जो वहीं है, दिल्ली में ही है। शहर को हम नहीं जानते थे, फिर भी हम सोची अनजादे जो जहाँ जहाँ हमको बोला गया कि जाओ जाओ, हम वहाँ गए, हार नहीं माने। लेकिन सब जगह से निराशा ही मिला हमको। फिर पटना आए हम। पटना 2 दिन देखे कि कहीं भगवान का कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। हम लोग फिर हाथ स्मेल करना शुरू हो गया, स्मेल पूरा सड़ना शुरू हो गया। हाँ। फिर हम लोग PMCH गए। कितने तारीख को हाथ स्मेल करना शुरू हो गया था? हाथ स्मेल करना, हाँ 25 दिन 25 दिन बाद सड़ना शुरू हो गया। हाँ, क्योंकि ऑपरेशन करवाए थे ना, तो मतलब हाँ। कितने तारीख को आप ये वाला भी दीजिए, कितने तारीख को आप अपना पटना हम 11 तारीख पटना आई थी, 30 तारीख को। 30 तारीख 11 तारीख से 30 तारीख तक मतलब पूरा हाथ सड़ चुका था। पूरा हम लोग आस नहीं न छोड़े थे। हम लोग सब हॉस्पिटल घूम लिए, जितना हॉस्पिटल था ना, जितना बड़ा से छोटा मतलब एक हॉस्पिटल। उम्मीद था कि नहीं, हाथ मेरी दीदी का बच जाए। हाँ, उम्मीद था, इसीलिए हम लोग इतना भटके। लेकिन PMCH भी लापरवाही दिखाया। माने कि अगर हो गया, हाथ सड़ गया, इमरजेंसी वाले में गए, वहाँ की मैम बोलती तुमको पता नहीं है कि इमरजेंसी वाले में कौन आता है, जिसके सर पे चक्का चढ़ जाता है वो आता है, तुम गलत जगह आई हो, कल आकर के OPD में दिखाना। हम बोले मैम हाथ स्मेल कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हाथ स्मेल कर रहा है तो PMCH की नर्स बोली है चीज? नहीं, वहाँ की डॉक्टर बोले ऐसा? डॉक्टर बोली, हाँ डॉक्टर बोले ऐसा। फिर OPD में कल दिखाते दिखाते हाथ इतना स्मेल करने लगा कि आसपास लोग आने से भी डरने लगे, आसपास डरने लगे। बस हम थे जो इसको पकड़ के कैसे कैसे घूमे ना, वो हम जानते हैं। OPD वाले डॉक्टर बोले कि ये तो इमरजेंसी केस है, आप इमरजेंसी में जाइए। इमरजेंसी में बोल रहा है कि इमरजेंसी में जाओ, एक बोल रहा है कि OPD में जाओ। साला चूतिया बना के रखा हुआ कि हम बचा नहीं पाएंगे पेशेंट को हम नहीं बचा पाएंगे, पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया है। हाँ, हम नहीं बचा पाएंगे क्योंकि हमारे पास ICU रूम नहीं है। अच्छा। आप बड़े हॉस्पिटल में जाइए। फिर हम लोग मदांता में रात भर ब्लड चढ़ा रहा, परफ्यूम 2 बॉटल परफ्यूम खरीदे हम। इसके हाथ में परफ्यूम मार मार कर जाते थे हम कहीं भी, इतना ज़्यादा हाथ स्मेल कर रहा था। एक नर्स की लापरवाही से, डॉक्टरों की लापरवाही से, हॉस्पिटल की लापरवाही से एक बेचारी लड़की ने अपना हाथ खो दिया। कोई इशू नहीं था उसके हाथ में, कोई इशू नहीं था। कान का ऑपरेशन करवाने गई थी और हाथ कटवा के आ गई। यार, डॉक्टर जिन्हें लोग भगवान समझते हैं, है ना, भगवान की जगह मानते हैं उन्हें, क्योंकि वो डॉक्टर जान बचाता है। इन्होंने क्या किया, उसकी पूरी जिंदगी ही खराब कर दी लड़की की। और ना सिर्फ पटना के हॉस्पिटल, एम्स वगैरह भी, दिल्ली के हॉस्पिटल में भी उन्हें भी साफ साफ बोलना चाहिए था कि हाथ काटना पड़ेगा। उन्होंने बोला था वैसे, लेकिन क्या करें, जिसके दिल में उम्मीद जरा सी भी बाकी हो तो वो तो कहीं ना कहीं लेकर घूमेगा ही ना। इस हॉस्पिटल को तत्काल बंद होना चाहिए। यहाँ के जितने डॉक्टर हैं, जितनों ने इसे देखा है, इस लड़की को, सबके लाइसेंस रद्द होने चाहिए। मतलब यार क्या है, सबके सब एक नंबर के निकम्मे, महा जानवर, राक्षस। ये भगवान नहीं, भगवान की जगह यमदूत बन गए उस लड़की के लिए। अरे यार, तुम्हारे अंदर इंसानियत है या नहीं है, या फिर पैसे की भूख इतनी बढ़ गई है तुम्हारे अंदर कि तुमने एक लड़की की जान की भी परवाह नहीं की। उसका हाथ सड़ने लगा, स्मेल करने लगा। यार, उसके शरीर में लगे सोचो क्या बीत रही होगी उस लड़की पर, क्या बीत रही होगी उसकी बहन पर। और मैं दाद देती हूँ यार, मैं तारीफ करती हूँ, मैं सलाम करती हूँ ऐसी बहन को जिसने अपनी बहन को इतना साथ ले लेके घूमी है। वो
सबने हाँ साथ छोड़ दिया, लेकिन उसने साथ नहीं छोड़ा। और मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं, इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना गाली देने का मन कर रहा है कि मादरचोद ये डॉक्टर मतलब किस मिट्टी के बने थे भाई, किस मिट्टी के बने थे जो इन्हें इतना नहीं नज़र आया, कुछ नहीं नज़र आया। वो लड़की की अभी ज़िंदगी शुरू ही हुई थी, उसको ख़त्म कर दिया। मानती हूँ मैं, बहुत सारे अपाहिज हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इनको तो जानबूझकर अपाहिज बना दिया डॉक्टरों ने। ऐसी नर्सों को, ऐसे डॉक्टरों को, इनको लाइसेंस मिल कैसे जाता है? सबसे पहले इनकी लापरवाही का इनका चेक करने चाहिए। वो साला चूतिया वो अपनी नींद छोड़कर नहीं आया है, सड़ी का मतलब वो अपनी नींद छोड़कर नहीं आया कि लड़की तड़प रही है, पेशेंट उसका तड़प रहा हो। हर डॉक्टर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेने से पहले, मेडिकल लाइसेंस लेने से पहले एक कसम खाता है। हर डॉक्टर कसम खाता है कि हम अपने पेशेंट की जान को अपनी जान से पहले सोचेंगे, अपनी जान से पहले समझेंगे उसे। पेशेंट की जान बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। जहाँ तक 1% भी, अगर आधा % भी उम्मीद बाकी रहेगी, हम वहाँ पर कोशिश करेंगे। ये लाइसेंस लेने से पहले ये कसम खाता है हर डॉक्टर। और इन डॉक्टरों ने क्या किया है, इस बड़े से हॉस्पिटल ने क्या किया है? इतना बड़ा फ्रॉड, इतना ज़्यादा मतलब धांधलेबाजी, ऐसी गिरी हुई हरकत। जो भी यार मेरे साथ में जो भी ये चाहता है कि हाँ ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, इसके जितने डॉक्टर्स हैं जो इस लड़की के लिए कसूरवार हैं, ठीक है, उन सबका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। उस नर्स को नौकरी से निकाल देना चाहिए और ऐसी लापरवाही के लिए उसे पेनाल्टी भी देनी चाहिए। इन सब चीज़ों से उसका हाथ नहीं वापस आएगा, लेकिन एटलीस्ट उसे इतना तो राहत मिलेगी, उसे न्याय तो मिलेगा। यार क्या 20 साल की लड़की की क्या ज़िंदगी थी बताओ? 20 साल की लड़की की क्या ज़िंदगी थी जो उसका हाथ कट गया। जहाँ तक कि मुझे पता है बिहार में वैसे ही यार लड़कियों को शादी करने से पहले उनका हर जगह हम लोग देखते हैं, जहाँ तक देखते हैं लड़कियों को शादी करने से पहले उन्हें ऊपर से नीचे तक हर जगह देखा जाता है कि हाँ नाक टेढ़ी तो नहीं है, हाइट कम तो नहीं है, हाथ पैर छोटे बड़े तो नहीं हैं, पैर के अंगूठे तक देखे जाते हैं कि पैर के अंगूठे बराबर हैं कि नहीं हैं, उंगलियां बराबर हैं कि नहीं हैं, रंग थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तब भी शादी कैंसिल हो जाती है। इतने क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है लड़कियों को, इतने ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम समझ लो एक तरीके से, है ना, इतने एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है लड़कियों को शादी के लिए। कैसे होगी इसकी शादी जिसका आधा हाथ ही नहीं है? कैसे होगी इसकी शादी? सोचो, सोच कर देखो। कोई रोज़गार अगर ये करना चाहे, किस तरह से इसको रोज़गार मिलेगा? बहुत मुश्किलों से, है ना, बहुत मुश्किलों से रोज़गार मिलेगा। अपने परिवार पर वैसे ही परिवार के लिए बेटियां पराया धन होती हैं, है ना। वो एक जो मानसिक बीमारी ने जड़ पकड़ रखी है कि बेटियां पराया धन होती हैं, बेटियां पराई होती हैं, बेटियों को तो दूसरे घर जाना होता है, इसलिए वो बचपन से ही उसे अपना मानते ही नहीं। तो सोचो उस परिवार के ऊपर भी ये बोझ बन जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि हाँ वो परिवार इस बच्ची का साथ छोड़ देगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हमने देखे हैं, एग्जाम्पल्स ऐसे हम लोग ने रोज़ देखे हैं, इस टाइप के लोग, ठीक है, जो अपने ही घर के लोगों का साथ छोड़ देते हैं। तो यार बस इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। और इतना मेरा खून खौल रहा है ना उस हॉस्पिटल के प्रति, बस क्या ही करूं, मतलब क्या ही करूं। खून करने का मन कर रहा है उन डॉक्टरों का, उस नर्स का जिसने ऐसा किया है। मेरी बातों को प्लीज़ पर्सनल मत लेना यार, गुस्सा बहुत तेज़ आ रहा है, सच में बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा है। उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे ये लोग हैं। और 10,000 रुपये उनके डायरेक्टर ने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। 10,000, महज 10,000। 10,000 में ये हाथ लगवा लेंगे? ज़रा अपना हाथ काट के उसके बाद 10,000 इनके आगे कोई फेंक दे कि हाँ अब जाओ 10,000 में हाथ लगवा के आओ, लग जाएगा 10,000 में हाथ। कोई उसका हाथ नहीं वापस कर सकता है, नेचुरल उसका हाथ कोई वापस नहीं कर सकता है, आर्टिफिशियल तुम कुछ भी कर लो। हद हो गई यार। डॉक्टर जो भगवान माने जाते हैं उन लोगों ने ऐसा किया है, तो सोचो यार आम आदमी से तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सीरियसली।
बस इस वीडियो को, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। और जितना इस मामले में सुधार हो सकता है करने की कोशिश करेंगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।